अगर आप बेरोजगार हो, कोई काम तो ढूंढ रहे हो लेकिन वो काम नहीं मिल रहा है और ना ही आपको समझ में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं। तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो बिजनेस है ना, उसको आप 50 से 100 रुपये लगाकर शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई दुकान की ज़रूरत, कोई आपको बड़ा स्टॉक की ज़रूरत, कोई ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत कुछ नहीं होने वाला है। ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही शानदार बिजनेस है और आपको ग्राहक को बुलाना नहीं है, ग्राहक खुद आपके पास चल के आएंगे। देखो भाई, आज के ज़माने में क्या होता है कि लोग ना 100-50 का ना बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खाकर थूक दे रहे हैं, लेकिन आप ना 50 और 100 रुपये से ही एक बिजनेस की शुरुआत करने वाले हो। ये वीडियो अगर आप देखते हो सही से तो आप एक बिजनेस का मालिक बनोगे और आप उस बिजनेस से अच्छे पैसे भी कमाओगे। क्योंकि देखो, लागत इसमें तो कम है लेकिन जो इससे कमाई है भाई, वो ज़्यादा है। तो देखो, बहुत सारे लोग ये परेशान रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो भाई, आप अपने अकेले दम पे एक बिजनेस कर सकते हो। कौन सा बिजनेस, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं आपको कोई पढ़ कर या फिर कहीं से देख कर या फिर वीडियो देख कर ये सब नहीं करता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना, पहले मैं उसको देखता हूँ कि आखिर वो क्या बिजनेस कर रहा है, कैसे वो बिजनेस कर रहा है और वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारा कुछ देखता हूँ। क्योंकि मैं मार्केट में रहता हूँ और वही मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग ये वीडियो को आप ध्यान से देखना। जो बिजनेस है ना भाई, आप उसको सही से समझना। क्योंकि जो ये बिजनेस है, ये ज़्यादा पैसे का नहीं है, लेकिन कमाई जो है वो अच्छे खासे हो सकते हैं। बस कैसे, आप अगर वीडियो को सही से देखोगे, बिजनेस को करोगे। देखो, मैं कहता हूँ ना कि आप बिजनेस को मत करना, आप बिजनेस को मत करना। ये अगर आप चाहते हो करना तो आप करना, लेकिन अगर आप समझो कि ये वीडियो देखते हो तो आप अपने दोस्त को भी ये बिजनेस शेयर कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं भाई? कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप देखो, भले आप किसी दूसरे का भलाई भी कर सकते हो। चलिए देखो, मैंने आपको क्या बोला भाई कि बस आपको ना मतलब 50 या फिर 100 रुपये से आपका क्या लगेगा भाई, पूंजी लगेगा। ठीक है, बस 50-100 में ही आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आप वो उसको कहाँ पे करोगे और कहाँ पे बेचोगे, ये आपके अनुसार से होगा भाई। ठीक है, तो देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है वो क्या है, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर देना। जो वीडियो है ना भाई, उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, क्या है आज का हमारा बिजनेस। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, कोई आपको ज़्यादा घुमा कर बात नहीं करूँगा, जो भी बात है पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखो, मैं देखा क्या, मैं मेले में गया था। ठीक है, मैं आपको जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। तो मैं जब मेले में गया था ना, तो वहाँ पे एक आदमी को देखा। पता है वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, एक उसके पास ऐसा करके एक लकड़ी का आता है। ठीक है भाई, एक ऐसा करके लकड़ी का आता है, यानी कि ऐसे जो आपको एक साइड में दिख रहा है, एक्स में, यही एक लकड़ी आता है और वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है भाई, वो कुछ इस तरीके का उसके पास था, ऐसा ही था। और उस पे वो ये क्या किया था कि ये उसके पास लकड़ी का था और इसमें पूरा एकदम पतला 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 लकड़ी का वो बना था। ठीक है, अब ये आप ये दिमाग लगाना कि आप इस तरीके का बनाओगे या फिर कुछ आप अलग तरीके का बनाओगे। और इस पे वो क्या किया था कि एक बड़ा सा बर्तन को रखा था। ठीक है, एक बड़ा सा बर्तन रखा था जो कि इस तरह का उसका बर्तन था, जिसको हम परात भी बोलते हैं, या फिर बड़ा बर्तन जो कि इसके ये नहीं कि ज़्यादा चौड़ाई में हो, गोल में रहता है, ऐसा बड़ा। ठीक है भाई, ऐसा ही बर्तन उसके पास था। और पता है वो क्या बेच रहा था? वो बेच रहा था चन्ना बेच रहा था। क्या बेच रहा था भाई? चन्ना। कौन सा चन्ना? वही जो हम लोग आजकल खाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, मैं रनिंग करता हूँ तो चन्ना खाता हूँ। या फिर कुछ लोग, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग चन्ने मीठे खाते हैं। तो वो क्या किया था, जो चन्ना आता है उसको वो बेच रहा था। कैसे बेच रहा था, उसका तरीका है। और ये नहीं कि ग्राहक को वो बुलाता था, ग्राहक खुद उसके पास जाते थे और उससे वो लेते थे।
देखो ये तो मेला में मिलता है, कई लोग सोचेंगे कि ये तो मेला में मिलता है, क्या मैं इसको अंदीने में बेच सकता हूँ? भाई बेच सकती हो, क्योंकि अंदीना में कोई नहीं बेचता है और लोग आजकल चटपटे खाना पसंद कर रहे हैं। देखो क्या किया था, इस पे भाई पूरा वो चन्ना सरियाया था, ठीक है। चन्ना को जो जैसे ये नहीं कि जो कच्चा रहता है ना वो वैसे नहीं किया था, उसको वो पानी में डालकर फुला दिया था और फुलाने के बाद वो इस पे यहाँ पे रख दिया था। पता है जब ये रख दिया उसके बाद से एक मूंग आता है, ठीक है भाई, एक मूंग आता है, मूंग का भी वो यहाँ पे ऐसे ऐसे रख दिया था पूरा दो जगह पर। जैसे मान लो कि यहाँ पे उसने चन्ना रख दिया और यहाँ पे उसने मूंग रख दिया, ठीक है। मूंग फुलाकर, ये नहीं कि कच्चा रखना है या फिर छान कर रखना है, ऐसा कुछ नहीं। वो चन्ना को रखा था फुलाकर और यहाँ पे मूंग रखा था फुलाकर। उसके बाद से क्या किया था, यहाँ पे प्याज काट कर, यहाँ पे पतला में मिर्ची काट कर और इसके पास से चाट मसाला, जलजीरा, नमक, बहुत सारे ऐसे जो भी चटपटे आइटम है या फिर चटपटे स्वाद के लिए है वो बस इस पे ऐसे रख दिया था। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो वो ये इसी चीज़ पे चन्ना रखा था, उसके बाद से मूंग रखा था, यहाँ पे वो प्याज रखा था, मिर्ची रखा था, सब काट कर रखा था। उसके बाद से यहाँ पे नमक रखा था, चाट मसाला रखा था, जलजीरा रखा था। और ये करके पता है उसके पास जब भी कोई लोग आते थे तो वो चन्ना देता था, कितने का, 20 रुपए का एक छोटा सा ठोंगा बोलते हैं, छोटा सा एक ठोंगा में वो 20 रुपए का देता था। ये 20 रुपए का हो गया। पता है कितना देता था? लगभग मैं आपको अंदाज से बताता हूँ, इतना वो देता था और वो 20 रुपए ले रहा था। और पता है जो चन्ना है वो कैसे अभी मिल रहा है, 120 रुपये पर केजी आपको मिल रहा है। और उसी को फुला दे रहा है, उसके बाद से थोड़ा सा उसमें मूंग ऐड कर दे रहा है, उसके बाद से थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा, जैसे देखो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। पहले वो क्या करता था, चन्ना हो गया प्लस उसमें मूंग डालता था, ठीक है, प्लस उसमें प्याज डालता था, प्लस उसमें थोड़ा सा हरा मिर्च जो होता है ना, हरा मिर्च वो डालता था। थोड़ा तीखा के लिए आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस काला नमक डालता था। उसके बाद से जलजीरा, ऐसे करके जो भी स्वाद के लिए होते हैं, चटपटे होते हैं, वही सब उसमें डालता था और डालकर भाई 20 रुपये ले रहा था। अब सोचो कि अगर वो इतना दे रहा है, यानी कि अगर 100 ग्राम के आसपास में वो दे रहा है 20 रुपये का, तो उस हिसाब से 100 ग्राम का 20 रुपया लिया तो उस 1000 ग्राम का भाई कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी, ठीक है। तो वो उसका हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख लो 20 रुपये का वो 100 ग्राम दे रहा था, 20 पचे 100, यानी कि भाई बहुत सारा वो पैसा कमा लेगा, बहुत सारा पैसा कमा लेगा। यानी कि इससे देखो बताने के लिए उतना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझो कि सिर्फ वो 20 रुपये का अगर 100 ग्राम ही दे रहा है तो आप 1000 ग्राम आपके पास है, ठीक है, आपके पास 1000 ग्राम है। उसके बाद से ज़रूरी नहीं है भाई कि सिर्फ आपका 1 केजी ही बिकेगा दिन में, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 केजी ही बिकेगा। क्योंकि मैं ये भी देखा कि मतलब खाने के बाद, मैं खुद खाया था, मेरे दोस्त भी थे, वही वो लोग भी खाए थे, तो ये जब हम लोग ने पहली बार खाया तो उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया, उतना नमक, उतना टेस्टी नहीं लगा। फिर उनसे बोले कि दूसरा बार बनाइए, लेकिन थोड़ा सा आपकी नमक का मात्रा टेस्टी बनाइएगा, थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही करके हम उनसे ना लगभग 60-70 रुपये का खा लिए। और एक बार जो खाता है ना भाई, वो 2 बार ज़रूर खाता है। अब सोचो कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा तेल पदार्थ है जैसे तेल से छना हुआ या फिर मैदे का है या फिर आटे का है या फिर कुछ इस सब चीज़ से नहीं है, एकदम फ्रेश खाना है और उससे सेहत भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही चीज़ को देखो उसमें क्या गया, अब भाई 120 रुपये भाई मिलता है, 1 केजी अगर आपने बनाया तो भाई आपका 120 रुपये खर्चा लगा, ठीक है। और आप देखो इसको कहाँ कर सकते हो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो बस स्टैंड होता है ना भाई, बस स्टैंड आप वहाँ पे कर सकते हो। जो रेलवे स्टेशन होता है ना भाई, आप वहाँ पे इस चीज़ का बिजनेस कर सकते हो। किसी बाज़ार में जाकर ना आप इस चीज़ का धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। या फिर आप चाहो ना भाई तो आप गांव में घूम करके इस बिजनेस को आप बड़े आसानी से कर सकते हो। बस करना क्या है भाई, आपने सिर्फ एक ऐसा बनवाया, या फिर देखो कई लोग को क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं आपको ये बता दूं तो आप ये ना करके आप चाहो तो साइकिल पे पीछे एक ऐसा ट्रे जैसा बना लो, ठीक है। अब इसी में आप अपना सारा सामान रख लो,
देखो कई लोग ऐसे दिमाग लगा देते हैं, और बिहार में भाई जुगाड़ का कोई कमी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना कि आप ऐसा बनवाओगे या फिर आप साइकिल पे ऐसा बनवाओगे, ठीक है। तो यही करके भाई वो बंदा अच्छे पैसे कमा रहा था। मैंने उनसे पूछा तो वो बोला कि अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, बताऊँगा नहीं लेकिन भाई। तो वो बोला कि अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, बस भगवान के कृपा से अच्छा जो हमारा बिजनेस है, दुकानदारी है, वो अच्छा चल जाता है और अच्छे पैसे भी कमा लेता हूँ। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने भाइयों को बताया जाए कि ये जो बिजनेस है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल बिजनेस है, और इसको करके आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हो कम लागत से। तो यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।